सर, मगर मुझसे कोई अगर मगर करके बात नहीं करता है, समझे? कमांडर, तुम्हें दिल की बात बता दूं? 17 जुलाई 1988 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म कमांडो। फिल्म की मेन कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, शशि कपूर, हेमंत बिरजे, किम यशपाल, दिलीप ताहिल, डैनी डेंजोप्पा, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी वगैरह नजर आए थे। अब फिल्म का बजट और कमाई के आंकड़े कहीं मेंशन नहीं कर रखे, इसलिए ये जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी जरूर देंगे कि कमांडो ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी और ये एक औसत फिल्म साबित हुई थी। जिस तरह शोले कई हॉलीवुड फिल्मों का मिक्सचर थी, ठीक वैसे ही कमांडो भी कई हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। बता दें ये 1968 में आई वेयर ईगल्स डेयर और 1985 में आई अमेरिकन निंजा से इंस्पायर्ड थी। दरअसल 1984 में आई कसम पैदा करने वाले की फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद डायरेक्टर बब्बर सुभाष खुद अपनी फिल्मों की कहानियां लिखने लगे थे और उनका भी कहानी लिखने का तरीका कुछ हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद जैसा था। यानी उनकी तरह बब्बर सुभाष भी हॉलीवुड फिल्मों को देखकर उनसे कहानियां कॉपी करते थे। बता दे कमांडो से पहले 1985 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन जहां हॉलीवुड की कहानी थी, वहीं डांस फास्ट फॉरवर्ड पर आधारित थी और ये फिल्म भी ठीक ठाक चली थी। बस ऐसे में फिर बब्बर सुभाष की कामयाबी को देखते हुए राजपूत और शक्ति जैसी काफी मशहूर फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज ने डायरेक्शन से लेकर कहानी लिखने तक का जिम्मा बब्बर सुभाष को सौंप दिया था और बब्बर सुभाष फिर अपने काम में खरे भी उतरे, क्योंकि बैक टू बैक सनी देओल के साथ आई जबरदस्त और समुंदर जैसी फिल्मों की नाकामी से मुशीर रियाज हाशिए पर थे और काफी नुकसान झेल चुके थे। इसलिए कमांडो को मिली सफलता से उन्हें थोड़ा जीवन दान मिल गया था। मिथुन चक्रवर्ती डायरेक्टर बब्बर सुभाष के फेवरेट एक्टर थे और कमांडो दोनों की साथ में आई छठी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने डिस्को डांसर, तकदीर का बादशाह, कसम पैदा करने वाले की, आंधी तूफान और डांस में साथ काम किया था। वैसे बब्बर सुभाष ने अपनी पिछली फिल्म डांस वाली कास्ट को ही कमांडो में दोबारा से रिपीट किया था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, ओम शिवपुरी, सतीश कौल और सरला ये लेकर थे, जिसमें सतीश कौल और सरला तो फिर दोबारा मिथुंदा के माँ बाप के रोल में नजर आए थे। वहीं शशि कपूर, डैनी डेंजोप्पा, हेमंत बिरजे व किम यशपाल ऐसे थे जिनके साथ इससे पहले बब्बर सुभाष फिल्में बना चुके थे, जिसमें शशि कपूर जहां अपना खून और आंधी तूफान में नजर आए थे, तो डैनी आंधी तूफान में, हेमंत बिरजे एडवेंचर ऑफ टार्जन और कमांडो से कोई महीना भर पहले याज के अंगारे में, तो वहीं किम बब्बर सुभाष की वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में नजर आई थी। यानी कोई 6 सालों बाद वे बब्बर सुभाष की फिल्म में नजर आई थी और फिर बब्बर सुभाष से वे नाराज भी हो गई थी, क्योंकि फिल्म के फाइनल प्रिंट में बब्बर सुभाष ने किम के बहुत सारे सीन पर कैंची चला दी थी। इसलिए किम ने बड़ास निकालते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म डिस्को डांसर की जबरदस्त कामयाबी के बाद न तो उन्हें कोई अच्छा रोल ऑफर हुआ और न ही मिथुंदा के साथ दोबारा से काम करने का मौका मिला, बल्कि उन्हें ज्यादातर रिवीलिंग सीन और डांस नंबर ही करने को मिले। अब इसके पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उन्हें ये करने को मजबूर होना पड़ा। और इन्हीं सब के बीच जब बब्बर सुभाष ने उन्हें कमांडो फिल्म का ऑफर दिया तो एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि फिल्म में उनका अच्छा खासा रोल था और उनके कई अच्छे सीन फिल्माए गए थे। लेकिन आखिर में बब्बर सुभाष ने मोस्टली सीन पर कैंची चला दी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि जब बब्बर सुभाष ने उनके सीन काटने ही थे तो फिर उन्हें ऐसा रोल ऑफर ही क्यों किया। वैसे बता दे किम की इसके बाद बड़े रोल वाली केवल एक ही फिल्म घरवाली बाहर वाली रिलीज हुई थी, जो कमांडो से कोई 2 महीने बाद ही आई थी। हालांकि किम ने साउथ फिल्मों में भी हाथ आजमाया था, लेकिन वहां भी उन्हें इक्का दुक्का फिल्में ही करने को मिली थी। किम के बारे में थोड़ा और जानकारी देते हुए चले कि करियर की शुरुआत में उनका डैनी के साथ अफेयर था और डैनी की सिफारिश पर ही किम को कई फिल्मों में काम मिला था। कमांडो में सारे किरदार काल्पनिक थे, बस इंदिरा गांधी का किरदार रियल था, जिसे अभिनेत्री आशा शर्मा ने निभाया था। वैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई मेकर्स ने अपनी फिल्मों में उनके किरदार को दिखाया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, जिसमें 1985 में आई लवर बॉय और 86 में आई जुम्बिश के अलावा और भी कई फिल्में थी जिनमें इंदिरा गांधी के किरदार को दिखाया गया था। हॉलीवुड में कमांडो टाइटल से बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड की 1985 में फिल्म रिलीज हुई थी। वहीं बॉलीवुड में कमांडो टाइटल से रिलीज हुई मिथुंदा की पहली फिल्म थी और इसके बाद 1994 में इसका ब्लैक कैट कमांडो टाइटल से सीक्वल बनाने की भी घोषणा हुई थी, जिसमें मिथुंदा और सनी देओल आर्मी कमांडो के रोल में थे। वहीं उनके अपोजिट मनीषा कोइराला और दीप्ति भटनागर नजर आने वाली थी।
लेकिन फिर बगैर कोई सीन शूट हुए कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। जिसके बाद सन 2013 में कमांडो टाइटल से ही विद्युत जामवाल की एक फिल्म आई थी और इसके कई सीन मिथुंदा वाली कमांडो से ही कॉपी किए गए थे। ऐसे में जब ये फिल्म सफल रही तो आगे चलकर इसके सीक्वल बनाए गए थे, जो सन 2017 में कमांडो 2 टाइटल से और सन 2019 में कमांडो 3 टाइटल से बने थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मिथुंदा बब्बर सुभाष के फेवरेट एक्टर थे, सो बब्बर सुभाष ने इसके बाद मिथुंदा के साथ प्यार के नाम कुर्बान और क्लासिक डांस ऑफ लव जैसी फिल्में बनाई थी। लेकिन ये फिल्में तो छोड़िए बल्कि बब्बर सुभाष की दूसरी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल साबित हुई थी। इसलिए कमांडो ही बब्बर सुभाष के डायरेक्शन में बनी लास्ट सफल फिल्म रही थी। इसके अलावा कमांडो बब्बर सुभाष की आउटसाइड प्रोडक्शन वाली भी आखिरी फिल्म रही थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई खुद के प्रोडक्शन तले ही बनाई थी। कमांडो में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था अनजान ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी बात करें फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने की तो अलीशा चिनाई और विजय बेनेडिक्ट का गाया टाइटल ट्रैक कमांडो फिल्म का सबसे पसंदीदा गाना रहा था। इसके अलावा विजय बेनेडिक्ट का गाया ओ मेरे अपने ओ मेरे सपने गाना भी ठीक ठाक था। ओ मेरे अपने ओ मेरे सपने तू मान ना हार चाहे तूफान। वैसे बता दे प्रोड्यूसर मुशीर रियाज कमांडो का संगीत आर.डी. बर्मन से कंपोज कराने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर बब्बर सुभाष की पहली पसंद बप्पीदा थे, क्योंकि उनकी पिछली सभी फिल्मों के बप्पीदा ही कंपोजर रहे थे। ऐसे में कमांडो बप्पीदा की मुशीर रियाज के साथ दूसरी फिल्म थी, पहली 1980 में आई अपने पर आई थी। कई बार डायरेक्टर फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए जबरदस्ती के किरदार डाल देते हैं, इसलिए कुछ ऐसा ही किरदार कहा जाएगा था फिल्म कमांडो में सतीश शाह का। दरअसल उनका किरदार बेफालतू का था और तो उन पर एक गाना भी फिल्माया गया था। तो गाड़ी चले। बब्बर सुभाष अपनी फिल्मों को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे, साथ ही वे कम बजट में भी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। इसलिए इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतने दमदार एक्शन होने के बावजूद कमांडो एक सीमित बजट में बनी फिल्म थी। बता दे फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी, फिल्मालय और फिल्मिस्तान स्टूडियो के अलावा मड आइलैंड, लोनावाला में फरियास होटल और कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में हुई थी। मनाली में तो खासकर शूटिंग करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों भारी बर्फबारी में वादियां ढकी पड़ी थी। फाइनली कमांडो 1988 में मिथुंदा की सबसे खतरनाक एक्शन फिल्मों में से एक रही थी और इस फिल्म में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन फिल्माए गए थे, जो अमेरिकन फिल्म वेयर गर्ल्स डेयर, निंजा और रोमांसिंग द स्टोन से इंस्पायर्ड थे। वैसे मिथुंदा ने कई खतरनाक स्टंट खुद ही किए थे, जिन्हें करते टाइम मिथुंदा को काफी सारी चोटें भी लगी थी। खैर अब इस फिल्म के एक्शन तो खतरनाक थे, साथ ही डायलॉग भी दमदार थे और किरदारों की लुक भी उतनी ही शानदार थी, जिसमें सबसे शानदार लुक थी अमरीश पुरी और निंजा का किरदार निभाने वाले डैनी की। दरअसल 80 के दशक में नेगेटिव किरदारों में इन दोनों ही कलाकारों की लुक सबसे शानदार रही थी। ये पर्दे पर तो खौफ पैदा करते ही थे, साथ ही हीरो की भी हीरोगिरी निकाल देते थे। सो कमांडो फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।